कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री जयपुर पहुंचे हुए हैं। लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक में शामिल होंगे। दरअसल वॉर रूम में एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है और दोपहर 12:15 बजे के करीब वापस अहमदाबाद लौटने का भी कार्यक्रम है। बता दें आपको कि आईसीसी की ओर से राजस्थान कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं मधुसूदन मिस्त्री, और जब भी वो राजधानी का रुख करते हैं वो बेहद खास होता है और आज खास बैठक की है। जायजा लेना है हमारे काम के, और हम चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में इतिहास होगा। राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं अभी तक और अभी करने वाली है वो हमारी दृष्टि से तो बेमिसाल है और हर एक लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। टिकट का वितरण कब तक हो जाएगा? तो वैसे कमेटी बन रही है, हो गई ऑलरेडी। उसने एक बार मीटिंग भी हो गई यहाँ पर और लोगों के पास से उनके ओपिनियन लिए जा रहे हैं और उसके ऊपर से हम तय करेंगे, कमेटी तय करेगी। जिन सीटों पर कांग्रेस की लगातार हार हो रही है 2 बार 3 बार, क्या वहाँ पर दोबारा से टिकट उन्हीं को दिए जाएंगे या फिर आने दो प्रत्याशियों को, आने तो दो अभी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वॉर रूम की भी, और ये उस वक्त की तस्वीरें जब पहुंचे थे और अब वॉर रूम के अंदर की तस्वीरें। दिग्गज मौजूद, खुद सीनियर ऑब्जर्वर मौजूद हैं। विजय रणनीति के लिए चर्चा जारी है। चुनावी बयार है, वॉर रूम तैयार है। जरा देखिए, सभी दिग्गज सिपह सालारों ने संभाला है मोर्चा। वॉर रूम के अंदर की तस्वीरें सबसे पहले फोर्स इंडिया आपको दिखा रही है। वही दिग्गज है जो कि फैसला करेंगे आने वाले समय में कि आखिर किसकी उम्मीदवारी तय करनी है। योगेश शर्मा जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, विस्तार से वो जानकारी देंगे। योगेश जी, अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सभी तैयार है लीडर्स, खुद सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री जी भी है, लेकिन जब वो आते हैं वो वाकई में बेहद खास होता है क्योंकि इनका एक्सपीरियंस अपने आप में बेहद खास है। हालांकि शॉर्ट पीरियड के लिए आए हैं, ये बैठक खास है। क्या कुछ आज हो सकता है फैसला? एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि बेहद अहम होगी ये जानकारी कि आखिर क्या खास निचोड़ आज निकलेगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर मधुसूदन मिस्त्री जी यानी कि सीनियर ऑब्जर्वर यहां पर आए हैं तो वो बैठक बेहद खास होगी। योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनका रुख करेंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। योगेश जी, अंदर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीनियर ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं मधुसूदन मिस्त्री जी और अन्य लीडर्स भी बैठे हुए हैं। शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं लेकिन उनका एक्सपीरियंस अपने आप में बेहद खास होता है, तो ये बैठक भी बेहद खास होगी। लेकिन आज क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मधुसूदन मिस्त्री बैठक शुरू कर चुके हैं। सुबहवार ऑब्जर्वर्स हैं, दूध है और खासतौर से कांग्रेस के एसटी ओबीसी सेल के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं केएल राजू बैठक में मौजूद है। ज्यादातर ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं गुजरात के प्रमुख जो लीडर्स हैं उनके ऑब्जर्वर्स यहाँ पर ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। एक तरह इस बैठक का मकसद है कि सभी ऑब्जर्वर्स जो थे पूनम जी वो अपने अपने बाहर क्षेत्रों के दौरे पर गए थे, वहीं से उन्होंने कहा जा सकता बैठक की और उसके बाद ही जी तरह का पूरा जो है बैठक में इस तरह का पूरा बात करेंगे। बैठक का शेड्यूल है, इस बैठक के शेड्यूल में मधुसूदन मिस्त्री एक ऑब्जर्वर से बात करेंगे और अब तक उनका क्या लोकसभा में जितनी उनकी सीटें हैं उसका क्या फीडबैक है, क्या मिजाज है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है वहाँ पर राजनीतिक परिस्थितियों को ऑब्जर्व करना, वहाँ जानना कि किस तरह से वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति है, वहाँ पर जो कैंडिडेट चयन को लेकर वहाँ का ओपिनियन क्या है, मौजूदा विधायक जो है उनका क्या ओपिनियन है एक एक सीट पर। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना मुख्यमंत्री हैं, ना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, ना कोई और कोई नेता है। केवल के राजू हैं जो कि एलडीएम प्रोजेक्ट के कन्वीनर हैं और इसके साथ ही
वो कांग्रेस के SC ST OBC सेल माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और साथ में ये कहा जा सकता है कि तमाम जो लोकसभा वार जो ऑब्जर्वर हैं, जो कि राजस्थान से बाहर के लगाए हुए ऑब्जर्वर्स हैं, वो ही केवल मौजूद हैं। इसके अलावा कोई मौजूद नहीं है। मतलब ये कहा जा सकता है कि मधुसूदन मिस्त्री की जो अपनी स्टाइल है कि जिस तरह का वो फीडबैक लेते हैं, बैठ के करते हैं, वो स्टाइल हमें यहाँ नज़र आ रही है कि बिल्कुल कहा जा सकता है कि बेहद कॉन्फिडेंशियल गोपनीय तौर पर जो फीडबैक का प्रोसेस होगा, निष्पक्ष रूप से ऑब्जर्वर बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद सीकर में है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी दौरे का कार्यक्रम है। और कहा जा रहा है कि यहाँ से फिर पूरा फीडबैक लेने के बाद, क्योंकि आज रात को 10:40 की मधुसूदन मिस्त्री की वापसी है, तो उस दौरान एक बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी दोपहर 2 बजे होनी है। वो SC ST OBC माइनॉरिटी सेल के जो भी लीडर्स हैं उनकी होनी है। और अभी जो लोकसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर पूरा ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा, गुजरात जो राजस्थान से सटा हुआ स्टेट है गुजरात, वहाँ के ऑब्जर्वर्स यहाँ पर अधिक संख्या में लगाए गए हैं। कुछ एक ऑब्जर्वर्स हैं जो यहाँ के नहीं है। रंजीता रंजन है, जो आपने नाम सुना होगा, बाहुबली सांसद रहे, पप्पू यादव उनकी पत्नी भी है, बिहार से सांसद रंजीता रंजन, वो भी बतौर ऑब्जर्वर यहाँ पर हैं। मोना तिवारी जो जयपुर की ऑब्जर्वर हैं लोकसभा की, और वो आपको ध्यान ही है कि वो प्रमोद तिवारी की बेटी भी है, उत्तर प्रदेश की से कांग्रेस की विधायक है रामपुर से। और इसके साथ ही यहाँ पर और भी कई दिग्गज नेता हैं जो यहाँ पर ख़ास तौर पर बतौर ऑब्जर्वर राजस्थान में मधुसूदन मिस्त्री की टीम के रूप में काम कर रहे हैं। KL राजू विशेष तौर पर ये इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि KL राजू ने पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से LDM प्रोजेक्ट पूरे राजस्थान में चला रखा है, और तमाम LDM के कोऑर्डिनेटर्स लगे हुए। तो 59 सीट्स जो कि SC और ST में आती है, और ख़ास तौर से दलित और आदिवासी वोट बैंक, जो कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है, वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर्स ने क्या फीडबैक लिया है, ये तमाम चीज़ें KL राजू को पता है, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, CWC के सदस्य भी है और राहुल गांधी के करीबी हैं। तो मिस्त्री और के राजू दोनों ही इस वक्त इस बैठक को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और बैठक में तमाम लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्व किया, जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे। अलग अलग लोकसभा वार जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज है विधानसभा की, उनकी क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, विपक्षी पार्टी BJP का वहाँ क्या रोल है, कितना दबदबा है, सामाजिक और जातीय समीकरणों के बारे में वहाँ का क्या मिजाज है, तमाम वो बातें हैं जो राजनीतिक तौर पर चुनाव पूर्व जानना ज़रूरी है, टिकट चयन से पहले जानना ज़रूरी है। तो तमाम परिस्थितियों को लेकर, तमाम राजनीतिक हालातों पर जो कुछ भी ऑब्जर्वर्स ने ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में मधुसूदन मिस्त्री विस्तार से जानेंगे। जी बिल्कुल, आपने ये विस्तार से जानकारी भी दी है योगेश जी। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारे जो दिग्गज नेता हैं जिनको अभी टिकट की दरकार थी, जो उम्मीदवार के तौर पर अभी चेहरे सामने भी आ रहे हैं, उन्हें पक्का कंफर्म भी है कि उन्हें टिकट मिलने वाला है, क्योंकि राजधानी जयपुर से भी अब तस्वीरें सामने आने लगी है जो कि प्रचार प्रसार के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि कंफर्म है, कुछ लोगों को बस नाम आना बाकी है। योगेश जी, क्या उन पर भी मुहर बहुत जल्दी लग जाएगी? देखिए पूनम, ये वो बैठक नहीं है जो मोहर लगाने वाली बैठक है। जैसा मैंने कहा, ये 2023 और 2024 की रणनीति बनाने के लिहाज से आपको ध्यान ही होगा कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाना है, और हो सकता है कि एक चुनाव की बात हो और एक चुनाव पर अधिसूचना जारी करने की बात हो। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा वार क्या किस तरह का फीडबैक होना चाहिए, क्या किस तरह का वहाँ का राजनीतिक आकलन होना चाहिए, ये पहले से ही कांग्रेस पार्टी जान रही है। यही कारण है कि लोकसभा वार ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं जो पूरे चुनाव तक रहेंगे। पूरे चुनाव तक वो वहाँ पर कांग्रेस की संगठन की मजबूती की दिशा में काम करेंगे, चुनावी रणनीति बनाने का काम करेंगे, और साथ ही ऑब्जर्व करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बताने का काम करेंगे। अभी यहाँ जो बैठक है, इसका मकसद टिकट चयन को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद है कि वहाँ के राजनीतिक तमाम हालात को मधुसूदन मिस्त्री के जरिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुँचाना। तो एक तरह से ज़मीनी जो फीडबैक जो ये लेकर आए हैं तमाम ऑब्जर्वर्स, वो ऑब्जर्वर्स के बारे, उन फीडबैक के बारे में यहाँ बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है
और ऐसे जगह पर जब बैठक होती है तो वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि उसका असर जो है विधानसभा का लोकसभा में साफ तौर पर देखने को मिलता है। वहीं एक विशेष सत्र बुलाने की बात की जा रही है, हो सकता है कि इस पर भी फैसला जो है वो अंतिम चरण पर ले लिया जाए। तो ये पूरी जो बैठक है खास तौर पर मधुसूदन मिस्त्री की टीम अगले दिनों में और भी बैठकें करेंगी। तो एक एक करके इन बैठकों का मकसद एक ही है, साफ तौर पर यही है कि कैसे राजस्थान में मिथक टूटने का काम हो, कैसे राजस्थान के अंदर फिर से कांग्रेस का राज है। पिछले 30 सालों से जो यहाँ का मिजाज है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, ये लगातार बदस्तूर जारी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरी मीटिंग का मकसद ये रहेगा। जी पूनम। ठीक है योगेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी पूनम। जी योगेश जी, एक विशेष सत्र बुलाने की जो बात कही जा रही थी विधानसभा की, क्या उस पर भी सभी एग्री करेंगे? इस बात को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि जो दिग्गज पहुंचे हुए हैं वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो जो निचोड़ निकलेगा वो भी क्या होगा, वो भी आप बताइएगा। देखिए, एक चुनाव की बात हमने सालों पहले लाल कृष्ण आडवाणी के मुख से सुनी थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उस ज़माने वो प्रधानमंत्री भी रहे, देश के गृह मंत्री भी रहे, और बीजेपी के ये एजेंडे में सदैव रहा कि एक चुनाव होने चाहिए, और दूसरे अन्य दलों के भी एजेंडे में रहा। उसका कारण एक ही था कि जो अत्यधिक धन की बर्बादी होती है, बार बार चुनाव की अधिसूचनाएं जारी होती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, पूरा एक कहा जा सकता है कि बहुत ही जनता की जो गाड़ी कमाई है वो इन चुनावों पर व्यय होता है। तो उस व्यय को रोकने के लिए एक चुनाव होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, और ये कोशिश है क्योंकि राजस्थान का विधानसभा का चुनाव के ठीक है 5 महीने के अंदर ही लोकसभा के चुनाव सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं इस साल 2023 में, और कुछ चुनाव 2024 के शुरुआत में होने हैं, उन तमाम चुनावी राज्यों का क्लस्टर बना के और इन चुनावों को अब कहा जा सकता है कि एक साथ लोकसभा चुनाव के साथ कराया जाए। तो कांग्रेस की जो तैयारी है, जो मधुसूदन मिस्त्री की टीम ये जो काम कर रही है, वो लोकसभा वार पर्यवेक्षकों के जरिए ये जानने का प्रयास है कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पर क्या परिस्थितियाँ हैं, किस तरह से वहाँ पर कांग्रेस सरकार के काम के आधार पर क्या वोट प्राप्त होगा, क्या वहाँ पर कांग्रेस की तमाम जो योजनाएं हैं, अशोक गहलोत की फ्लैगशिप की स्कीम्स हैं, उनका लाभ मिलेगा, और क्या मौजूदा विधायक को लेकर वहाँ का जनता क्या सोचती है, वहाँ का कांग्रेस का वर्कर क्या सोचता है, क्या कांग्रेस को टिकट रिपीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तमाम वो बातें सिलसिलेवार ये कहा जा सकता है कि इस पूरे रिपोर्ट का अपना एक मैसेज रहेगा, अपने एक अध्ययन रहेगा। तो मुझे जो लगता है कि इस पूरी फीडबैक का मकसद यही है कि ज़मीनी पड़ताल करके कांग्रेस के आलाकमान को बताया जाना, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, कि राजस्थान में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ की का राजनीतिक आकलन क्या है, मिजाज क्या है और फीडबैक क्या है। जी योगेश जी, वैसे बहुत ज़्यादा स्टेट्स इनके पास है नहीं है, कांग्रेस के पास बहुत कम राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब हार हो जाती है तो फिर उस पर मंथन जो है वो कांग्रेस बहुत कम करती है, और इसीलिए आगे भी फिर वही हार का सामना करना पड़ता है। अब जो चुनौतियां हैं, क्या उससे कैसे पार पाना है, इसकी भी आप जानकारी दीजिएगा। क्या इस पर कोई मंथन होगा इस बार? क्योंकि वैसे तो आप विस्तार से बता ही रहे हैं, लेकिन इस पर भी बेहद खास मंथन होना जरूरी है कि वहां जहां पर अन्य राज्य हैं, वहां पर जहां पर लगातार हमें हार का सामना करना पड़ा है, वहां से कैसे निकल कर आना है। दूसरा ये अपडेट बताइएगा, क्योंकि मुखिया जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको जोधपुर जाने का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पे भी खास बैठक है, तो क्या यहाँ आने का कुछ कार्यक्रम हो सकता है उनका जोधपुर निकलने से पहले? देखिए पूनम, यहाँ आने का मुख्यमंत्री का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। ना ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का है। दोनों ही इस वक्त जयपुर से मुख्यमंत्री बाहर जाने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहले से ही बाहर है, वो अपने गृह क्षेत्र में है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बैठक है ये मधुसूदन मिस्त्री लोकसभा पर्यवेक्षकों की। आपने चुनौतियों की बात की पूनम, चुनौतियाँ कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं।
आज 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में, एक भी कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का सांसद राजस्थान में नहीं है। 24 भारतीय जनता पार्टी के पास है और एक सांसद आरएलपी के हनुमान बेनीवाल है। तो कहा जा सकता है कि और 25 में से आपने देखा होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री बनाए जा चुका उन्हें, भूपेंद्र यादव वो भी केंद्र में मंत्री हैं। इसके साथ ही अर्जुना मेघवाल केंद्र में कानून मंत्री हैं और साथ ही कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं। तो कांग्रेस का यहाँ पर जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व है वो भी केंद्र की सरकार में व्यापक है। तो कहा जा सकता है इसके साथ ही राजस्थान में लोकसभा वार जो फीडबैक है, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी सीटें रही पिछले लोकसभा चुनाव में जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस वहाँ जीत सकती थी, जो जीतने के लिए कांग्रेस के मुफीद थी वो सीटें कम अंतर से वहाँ चुनाव हारी। उसका कारण एक ही रहा कि टिकट चयन के अंदर विसंगति रही और टिकट चयन ठीक ढंग से नहीं हो पाया। यही कारण है कि जो मजबूत इलाके थे, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर लोकसभा सीट, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि कुछ चूरू लोकसभा सीट, सीकर और झुंझुनू की जो लोकसभा सीटें, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अगर ठीक ढंग से वहां पर टिकट चयन की प्रक्रिया को निभाती या चुनाव मजबूती के साथ लड़ती तो मुझे लगता है कि वहां मोदी लहर के बावजूद भी कांग्रेस की 1 या 2 सीटें राजस्थान में लोकसभा की आ जाती। लेकिन टिकट चयन में कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया थी वो लोकल स्थानीय जनप्रतिनिधियों का पूरा आकलन ठीक नहीं था और गलत तरीके से टिकट दिए गए और यही कारण है कि मोदी लहर और साथ में गलत टिकट चयन ने कांग्रेस का पूरा मिजाज बिगाड़ दिया और कांग्रेस 25 में से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई और ये लगातार दूसरी बार हुआ। मोदी लहर का जो पहला प्रभाव था उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था और मोदी लहर का दूसरा प्रभाव था उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था और इसका सीधा सा कारण है कि जब टिकट चयन सही नहीं होता तब कैंडिडेट 5 लाख से भी ज़्यादा अधिक मतों से हारते हैं। हमने देखा चित्तौड़ में ऐसा हुआ, जयपुर में ऐसा हुआ, राजसमंद में ऐसा हुआ, कई ऐसी सीटें रही जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार 5 लाख से भी अधिक मतों से चुनाव हार बैठे लोकसभा का। तो ये मंथन का विषय है, चिंतन का विषय है और राजस्थान पर विशेष फोकस कांग्रेस के हाईकमान का है। अब देखते हैं क्या रहता है। लोकसभा वार जो फीडबैक है मधुसूदन मिस्त्री का, वो जल्दी ही वो अपना फीडबैक बहुत ही कुशल रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। गुजरात के नेता रहे, राज्यसभा के वो सांसद रहे, राहुल गांधी करीब रहे और आपको ध्यान होगा कि रिफॉर्म्स की जब राजनीति राजस्थान देश की कांग्रेस में जब शुरू हुई थी, चाहे वो युवा कांग्रेस हो, NSCI हो, उसके कर्ता धर्ता मधुसूदन मिस्त्री ही थे जिन्होंने राहुल गांधी के रिफॉर्म्स को मूल कांग्रेस के अंदर खड़ा करने का काम किया। यही कारण है कि वो राहुल गांधी के चहेते हैं। कई बार उनको चुनावी सफलताएं मिली हैं कई राज्यों में और कई बार उनको चुनावी सफलताएं नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कमोबेश कहा जा सकता है कि वो गुणी नेता के तौर पर, सोचने और समझने वाले नेता के तौर पर और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से तटस्थ रहने वाले नेता के तौर पर और दिल्ली तक फेयर रिपोर्ट देने वाले नेता के तौर पर मधुसूदन मिस्त्री की छवि रहती है। वो किसी से दबाव में नहीं आते, ना किसी के कहा जा सकता है, ना कोई उनको दबा सकता है। वो एक फेयर रिपोर्ट देने का काम करते हैं। जी ठीक है योगेश जी, आप विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर। फिलहाल के लिए शुक्रिया।